रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह ग्रेटर की ओर से विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बक्सीडीह में 200 जंगली पौधे लगाए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित गिरिडीह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने रोटरी गिरिडीह ग्रेटर के सामाजिक कार्यों की भूरी प्रशंसा की। उन्होंने क्लब द्वारा किए जा रहे कार्यों में प्रशासन की ओर से सहयोग का भी आश्वासन दिया। मौके पर उपस्थित क्लब के अध्यक्ष सीए प्रकाश कुमार दत्ता ने बताया कि रोटरी गिरिडीह ग्रेटर ने बक्सीडीह गांव से बह रहे छछंदो नदी एवं उस पर अवस्थित डैम के किनारे 5000 वृक्षों को लगाने का संकल्प लिया है, जिसका उद्घाटन उपायुक्त महोदय के कर कमलों द्वारा 200 पौधे लगाकर किया गया। इस कार्यक्रम में क्लब के अध्यक्ष सीए प्रकाश दत्ता, सचिव सनी वाधवा, प्रोजेक्ट चेयरमैन विकास सिंह, अनिल गुप्ता, ब्रह्मदेव प्रसाद, रंजीत लाल, मनीष गुप्ता, दीपक संथालिया, ज्योति प्रकाश गुप्ता, राजेंद्र तरवे, राणा सामंथा, कन्हैया विश्वकर्मा, अनिल मिश्रा, दीपक चिरानिया, गौतम कुमार, विकास शर्मा, रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3250 के सहायक जिलापाल लखी प्रसाद गौरीसरिया, बक्सीडीह बस्ती के राकेश राज समेत कई प्रबुद्ध ग्रामीण उपस्थित थे। ठीक है, हाँ पनिया दे देता। आप अभी किधर दौड़ के ला दे पनिया हो गया घर का पानी और क्या ढाए क्या यहाँ क्लब के सारे मेंबर आ गए हैं। मैं चाहूँगा कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक इतना नवीन प्रयोग करते हुए पूरे गिरिडीह जिले में बृहद पैमाने पर पौधारोपण करने की तैयारी की जा रही है। आज का यह जो विश्व पर्यावरण दिवस है, इसको लेकर दुनिया भर में जो थीम आज अप्लाई किया गया है उसको कहा जा रहा है पारिस्थितिक तंत्र की पुनर्बहाली, रिस्टोरेशन ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम वह चीज़ होता है जो सामान्य रूप से प्रकृति हमें सीधे उपलब्ध कराती है। नदियाँ, फल फूल, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जानवर, मछली इत्यादि, ये सब इकोसिस्टम होता है, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। जैसे जैसे सभ्यता आगे बढ़ती जाती है, कुछ ना कुछ इनका एक्सप्लॉयटेशन होता है। जब तक कि हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज को किसी तरीके से अगर अपने इस्तेमाल के लिए नहीं लगाएंगे, तब तक सभ्यता का विकास नहीं हो पाएगा। अर्थात जितनी भी विकास की प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं नेचर से ही चीज़ों को लेती है और उसी का बनावट, चाल ढाल परिवर्तित कर हमारे उपयोग हेतु बनाया जाता है। इसमें कोई बहुत बुरी बात नहीं है, लेकिन अति किसी भी चीज़ की बुरी होती है। तो यह जो बैलेंस है विकास में और पर्यावरण में, यह यथावत रहना चाहिए। और इस यथावत को करने के लिए इस प्रकार विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जो हमारे एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम है उसको पुनर्बहाल करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। कहाँ कहाँ आवश्यकता है? नदियों का अतिक्रमण होता है, नालों का अतिक्रमण होता है, तो उस अतिक्रमण को दूर करना, उनके आसपास में पेड़ लगाना, प्रदूषण को कम करना, कम से कम गाड़ियों का इस्तेमाल करना। जितने भी खनन के कार्य होते हैं, खनन के कार्य के बाद सबसे ज़्यादा वहाँ पर पर्यावरण को नुकसान पहुँचता है। तो खनन कार्य करने के बाद पुनः उस खनन वाले क्षेत्रों को पुनः मिट्टी से भरना, वहाँ पर जाके पेड़ पौधे लगाना, इस तरह के कार्य अत्यंत आवश्यक हो जाते हैं। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग ऐसे राज्य में रह रहे हैं जहाँ पर कि पहले से ही 30% भूमि का वन आच्छादन है। साइंटिफिकली किसी भी एरिया में 1/3 अर्थात 33% वन आच्छादन होना चाहिए, तभी जाकर इको सेंसिटिविटी बैलेंस मेंटेन कर पाती है। हमारे यहाँ 30% है, वो बढ़िया है। परंतु समस्या ये है कि हमारे इस ज़िले में यह आंकड़ा 30% का नहीं है, यह सिर्फ 16% का है। तो हमें गिरिडीह को अभी 16% से 30% या यहाँ तक कि 33% तक ले जाना है, जो एक कठिन कार्य है। और वह तब तक नहीं संभव होगा जब तक कि समाज के सभी स्टेक होल्डर्स उसमें एक साथ नहीं आएंगे। पर्यावरण दिवस के अवसर पर रोटरी गिरिडीह ग्रेटर द्वारा पपड़वा टोलटैक्स से बक्सीडीह डैम तक 5000 वृक्ष लगाने का संकल्प लिया है। इसी क्रम में आज 200 वृक्ष लगाया गया है और अगले 2 महीने में हम लोग 5000 वृक्षारोपण करेंगे। और इस एरिया में वृक्षों की काफ़ी कमी है। यहाँ एक बार लग जाने से काफ़ी अभी हाल ही के मौसम में जहाँ ऑक्सीजन की इतनी कमी हो गई थी, हम लोग वृक्षारोपण करके इसको प्राणवायु देने का काम करेगी। इसलिए हम लोग यहाँ वृक्षारोपण कर रहे हैं।